प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर। अगर आप हमारे वीडियो को नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। जानी और राखियों नैन पलक की चाहिए, किस तरह से उन्हें रखना चाहिए, जैसे आंखों की हिफाजत हमारी आंखों की पलकें करती है। आज ये सास ससुर का दायित्व रहता है भाइयों बहनों कि वो बहू को बेटी से बढ़कर के माने। रामायण कहती है अगर आप बेटी से बढ़ करके मानेंगे तो फिर माता पिता से बढ़कर के वो भी तुम्हारे साथ। इस संसार में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। और जिस समय भाई और बहनों राम का वनवास हुआ, देखिए रामायण की किताब पाठ करने की नहीं है, उनमें जो पात्र हैं उनका आदर्श, उनका चरित्र जीवन में उतारने की किताब है। आप देखिए एक तरफ दशरथ और एक तरफ दशानन, किताब देखिए और रामायण के अंदर कितना गहरा ज्ञान भरा हुआ है। दशरथ और दशानन, दशरथ किसे कहते हैं? जो 10 इंद्रियों को अपना रथ बना ले। हमारी 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों को जीत करके उन पर बैठ करके सवार होकर के रथ बना करके जो चले वो होता है दशरथ। और दशानन जो अपनी 10 इंद्रियों को खुली छूट देते हैं भोगने के लिए, वो दशानन है। भगवान किसके यहाँ आए? दशरथ के घर आए, जो इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली थी। और मिटाया किसे? जिसने 10 इंद्रियों को खुली छूट दे रखी थी। रामायण का उद्देश्य देखिए। और उसके बाद में क्या हुआ? राम के यहाँ अपने बड़ों का सम्मान, अपने से बड़ों का सम्मान करने की परिपाटी थी। प्रातः काल देखिए कितने अच्छे, प्रातः काल उठे रघुनाथ, सदगुरु भगवान की जय। जो बेटी प्रातः समय उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, चरण छू करके, वो जीवन में सफल होते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतें उनके जीवन में आएंगी मगर उनका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएंगी। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ी छत्र छाया होती है। और ये काम कौन करते थे? राम के चारों भाई सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद ग्रहण करना। देखिए रामायण की पुस्तक आदर्श और चरित्र को जीवन में जिसने उतार लिया तो उसे इसी जीवन में स्वर्गीय आनंद मिल जाएगा भाई और बहनों। और क्या है? माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, अपने बड़ों का सम्मान और आज्ञा का पालन करना। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, माता की आज्ञा का पालन करने के लिए आपने देखा हंसते हंसते वनगमन किया। वनगमन के लिए तैयार हो गए। तैयार हो जाते हैं भाई और बहनों तो लक्ष्मण भी चल देते हैं, सीता भी तैयार हो जाती है। वनवास किसका हुआ था? केवल राम का, ध्यान रखना। सीता क्यों तैयार हुई? सीता ने कहा हमें पत्नी धर्म निभाना है। हम अपने पति के साथ में सुख में रहे हैं तो दुख में कौन रहेगा? हैं? मैं अपने पति के साथ में दुख में भी साथ में रहूंगी। सुख में मैं रही हूं तो मेरा दायित्व है मैं अपने स्वामी के साथ
दुख में भी रहूंगी। और सीता को बहुत समझाया राम ने, नाना प्रकार से समझाया कि वनों में दुख है, परेशानियां हैं, दानव हैं। हे देवी, मेरी ये इच्छा है कि तुम यही रहो, सुखों को भोगो, और वनों में बड़े कष्ट हैं। तो सीता ने मालूम क्या कहा, जिया बिनु देह, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। हे स्वामी, जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, इसी प्रकार नारी के लिए, नारी अगर पति से अलग होती है तो समझ लीजिए वही हाल हमारा हो जाएगा। हे स्वामी, मुझे अपने से दूर मत करो। बहुत सीता को राम ने समझाया, बल्कि सीता एक बात नहीं मानी, तो कहा अच्छा चलो माता जी से आज्ञा ले लो। तो सीता अपनी सास के पास जाती है, कौशल्या हृदय से समेट करके अपने आंचल में भींच लेती है, बेटी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सीता कहती है, सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ पूर्ण न कीना। सीता जी कहती हैं कि हे माँ, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आई थी, सेवा करने के लिए तैयार थी, और मेरा यही टाइम था अपने जी भर के अपनी सास ससुर की सेवा करती, मगर प्रभु ने मुझे वनवास दे दिया है। ईश्वर ने मुझे कहीं दूसरी जगह भेजने की उसकी तैयारी है। हे माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे स्वामी के साथ भेज दो। बताओ है? और कौशल्या बेटी जैसा बर्ताव करती है। सास और बहू का संबंध कैसा होना चाहिए, इसी तरह का रामायण में घुसिए, आप देखिए, और इस तरह से सभी पात्रों का देखिए। सीता ने आशीर्वाद लिया, राम के साथ बोली। लक्ष्मण को भी पता लगा, वो भी दौड़ करके आए। वो जब दौड़ करके आए तो राम ने ऐसे ही नहीं कहा कि जल्दी चलो ले चलते हैं, कहा कि माता से पूछ करके आओ। और जब वो माता से पूछने के लिए गए तो माता का संस्कार तो बेटे के अंदर पहले ही भरा हुआ था। सुमित्रा, सुनीति, मदालसा, कुछ माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को तो अच्छा बनाया ही, और भाई और बहनों अपने लिए भी परमात्मा का अच्छा रास्ता तलाशा। सुमित्रा के पास जब लक्ष्मण गए, कहा कि हे मां, भैया जा रहे हैं और मुझे भी, मैं भैया के बगैर रह नहीं पाऊंगा, मुझे भी भैया के साथ भेज दीजिए। तो सुमित्रा क्या कहती है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, रामम दशरथम विद्धि मां विद्धिता जनकात्मा, अयोध्या अठम विद्धि गच्छता तथा सुखम। बेटा, मेरा उपदेश है, तू वहां जाएगा, तुझे कुछ ना कुछ याद आएगी। जब तुझे मेरी याद आए, जब तुझे अपने पिता की याद आए, तो राम में अपने पिता को खोजना। देखिए माता का उपदेश, पिता को राम में खोजना, अपने भैया में अपने पिता को खोज लेना। तेरे भाई ही तेरे पिता के समान है, और तुझे मेरी याद आए तो मुझे सीता में खोज लेना। और तुझे प्यारी अयोध्या अगर कहीं याद आए, तो जहां कहीं सुंदर फूल खिले हो तो समझ लेना यही मेरी अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, पुत्र जा, ये मेरा उपदेश है। और लक्ष्मण भी उपदेश ग्रहण करके, और एक बात और कही, अपने कर्तव्य से विमुख, सेवा और कर्तव्य से विमुख मत हो जाना। लक्ष्मण ने कहा ठीक है माता, मैं इसको पालन करूंगा। और लक्ष्मण चल दिए। जैसे ही चल दिए, माँ से उपदेश ले रहे थे, राम भी पीछे से आ गया। क्या कहने लगे, कहने लगे भैया, लक्ष्मण मेरे बगैर रह नहीं पाएगा, ये सूख सूख करके कांटा हो जाएगा, क्या मना तो नहीं क्या, इसे मेरे साथ भेज दो। और भाइयों बहनों, सुमित्रा ने कहा ठीक है राम, ले जाओ। और जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लगती है, बाण लगता है, आप देखिए रामायण में भाई भाई का क्या प्यार है। जब बाण लगता है, मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण पड़े होते हैं, राम बिलक बिलक करके रो रहे हैं, अर्धरात्रि हो गई है, और कहते हैं कि जो जनते बनबंध बिछोहू, मैं अगर जानता कि मेरे भाई का, मैं तुम्हें माता पिता की सुख सुविधा से वंचित करके अपने साथ लाया था, और मैं अगर ये जानता कि आज मेरे भाई का मुझसे बिछो हो जाएगा, तो मैं पिता के वचन को भी भंग कर देता। बताओ,
जो जनते बन बंध विचोहू, पिता वचन मनते ना ओहू। मैं पिता की बात को नहीं मानता। बताओ, भाई का प्यार कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। भाई और बहनों, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए? ये सब रामायण हमारी सिखाती है। माता पिता का आशीर्वाद कैसे ग्रहण करना चाहिए, हमारी रामायण सिखाती है। आज क्या हो रहा है, आज बेटे बड़े हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि अरे हम तो बहुत होशियार हो गए, अब हम पिता से क्या सलाह लें। देखिए कि पिता के पास ज्ञान की पूंजी होती है, अनुभव की पूंजी होती है। बुजुर्गों के पास अनुभव की पूंजी होती है, ज्ञान की पूंजी होती है, और आप उनसे सलाह लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। एक छोटी सी बात आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार एक बेटे की शादी तय करने के लिए कन्या पक्ष वालों के पास कुछ लोग गए। कन्या पक्ष वाले ने एक शर्त रखी, बोले अपनी बेटी की शादी तो हम कर देंगे, मगर शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, कोई बूढ़ा आदमी ना आए, सभी जवान लोग शादी में आए, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। तो आजकल के लड़के ठहरे, उन्होंने कहा बूढ़ों की जरूरत ही क्या है, हम लोग आएंगे, डांस करेंगे, हैं? और सबके सब ने शर्त स्वीकार कर ली। और कन्या का पिता बहुत होशियार था, वो समझ गया, वो जानता था कि बूढ़े बुजुर्गों के बगैर काम आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। अब सबकी सब बारात तैयार हुई, सब यंग सज धज के सबकी गाड़ियां तैयार थी, बारात चलने के लिए तैयार थी। इसी बीच में दूल्हे के नाना आ गए। नाना ने कहा भाई बारात में तो हम भी चलेंगे। तो कुछ युवाओं ने कहा नहीं नहीं, वहां बुढ़ों की कोई जरूरत नहीं है, वहां शर्त है। नाना बोले ना ना हम तो जरूर चलेंगे भाई। बहुत समझाया, बोले ना ना हम तो बिल्कुल चलेंगे। जब नहीं माने तो कहा कि चलो कहीं ना कहीं छुपा करके ले चले। हाँ देखो ये पर्स है, किसी की गिरी हुई, इसमें पैसे रखे हुए हैं, जिस किसी का अपना देखो और वो बताएगा कितने पैसे हैं, तब उसे पैसे दिए जाएंगे। ये रखे हुए सामने, देखो किसकी पर्स गिरी है, ये रखी है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, तो नाना जी को बैठाला गया, गाड़ी में छुपा करके सामान के पास, सामान में छुपा करके नाना को बैठा लिया। बारात जब पहुंची गांव के किनारे, सूचना देने वाले आए, सूचना वालों ने कहा कि बारात आ गई। तो कन्या पक्ष वाले ने कहा कि पहले 5 युवाओं को बुला करके ले आओ। तो 5 युवा जो मुख्य थे वो गए। तो कन्या के पिता ने कहा ठीक है, शादी करने के लिए हम तैयार हैं, आप जिधर से निकल करके आए हो वो नदी जो पड़ती है, उस नदी में प्योर दूध से उस नदी को भरो, हमारी बेटी उसमें स्नान करेगी, तब हम शादी करेंगे, वैसे हम नहीं कर सकते। अब ये 5 युवा परेशान, बोले नदी इतनी भारी नदी और इतना दूध हम कहां से लाएंगे? अरे ये तो शादी करना ही नहीं चाहते हैं। बेचारे बातचीत करते हुए परेशान होते हुए लौट करके आए, बोले बेकार बात रही, ऐसी ऐसी शर्तें भी हैं, बताओ हम इस नदी को दूध से कैसे भरेंगे? तो कहा कि विवाद करने की जरूरत नहीं है, वो यही चाहते हैं कि शादी ना हो, चलो वापस चलते हैं। और बारात आई और वापस जाने लगी। तो नाना ने सुना, बोले भाई क्या बात है, क्या बात है? तो बोले नाना आप निकल आओ, और कोई चिंता की बात ही नहीं है, बारात होगी ही नहीं। उन्होंने शर्त ही ऐसी रखी। नाना बोले कौन सी शर्त? बोले कि ये नदी जो जिसमें हम लोग पार होकर के आए, वो कहते हैं इस नदी को दूध से भरो, तब हम शादी करेंगे। तो नाना बोले ये छोटी मोटी बातों से कहीं बारात वापस जाएगी है, और हम विवाह करके बहू को लेकर के साथ में चलेंगे। तो बोले नाना कैसी बातें करते हो, इतना दूध हम कहां से लाएंगे? बोले नहीं, जाओ उनसे कहो जाकर के हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, पानी खाली करो, पानी खाली करो नदी का, हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, जाओ संदेश दो जाकर के। अब भाई फिर सूचना वाला गया, जाकर के कहा कि भाई दूध की व्यवस्था हो गई लड़के पक्ष की तरफ से, अब आप अपनी नदी का पानी खाली करो। तो कन्या के पिता ने कड़क करके कहा जाओ देख करके आओ, कोई बूढ़ा जरूर आया है। बोलिए सतगुरु भगवान की, खोज करके आओ कोई बूढ़ा जरूर आया है, वरना
ऐसा ज्ञान। तो ये बात हम आपके लिए कह रहे भाई और बहनों, अपने माता पिता का जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे, जब तक उनकी सलाह नहीं लेंगे, तब तक हमारे जीवन की बुद्धि सुलझने वाली नहीं है। घरों में मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, और घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, घर ही में बैठे हैं, घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, उस माँ को कैसे भूल गया, उसे माँ को कैसे भूल गया, उसे माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पिता को कैसे भूल गया, उसे पिता को कैसे भूल गया, उसे पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में ये बिसरा। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। सब रिश्ते मिले जाएंगे जगे में, नहीं मिलेंगे मात पिता, नहीं मिलेंगे मात पिता, नहीं मिलेंगे मात पिता। और तोरे से सारथ के है सच्चे रिश्ते मात पिता, सच्चे रिश्ते मात पिता, सच्चे रिश्ते मात पिता। इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में है चारों धाम। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। हरि बोल। उंगली पकड़े कर चलना सिखाया, भूखे रहे कर तुझको खिलाया, वो भूखे रहे कर तुझको खिलाया, भूखे रहे कर तुझको खिलाया। जब बेघर से तुम्हें है आया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। माता पिता का, माता पिता का न कर गया प्रणाम। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, घर ही में बैठे हैं, घर ही में बैठे हैं
गुरु भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी जब तक माता पिता दुखी रहेंगे। सबसे पहले हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है अपने माता पिता के लिए हम सम्मान दें, सलाह लें, और उसके बाद में आप चाहे किसी भी रोजी रोजगार को करते हो जाइए, आप सफल होंगे। एक चीज, आज दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता सौहार्द नहीं है। आज बहुत अपने भाई लोग कहते हैं, क्या बताएं, हम जब कभी जाते हैं तो पत्नी हमारी हमें देख करके हंसती ही नहीं है। भाई लोग कहते हैं, आज हम आपको एक विधि बताते हैं, पत्नी हंसेगी भी मुस्कुराएगी भी। देखिए संडे के दिन वो हमेशा ही आपकी सेवा करती है और बड़े ही अनन्य भाव से आपकी सेवा में दत्तचित्त लगी रहती है। और इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, उस दिन आप चाय बनाइए अपने हाथों से और पत्नी से कहिए आज हमारे हाथों की चाय पीजिए, आज हम चाय बनाएंगे और लो पियो। देखो वो हंसेगी नहीं, मुस्कुराएगी है। हम कभी उसकी भावनाओं का आदर नहीं करते हैं। भाई और बहनों, गुरुजी ने कहा ये जो विवाह दिवस होता है, जिस दिन हमारी शादी होती है, हर वर्षगांठ मनानी चाहिए, विवाह दिवस मनाया जाना चाहिए। और हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में विवाह दिवस मनाने से क्या है, दाम्पत्य जीवन में जो कटुता आती है, जो जीवताशीलता आ जाती है, हम अपने अनुशासन, अपने संकल्पों को भूल जाते हैं, तो फिर हम उसको सुधार करके हमारे जीवन में मधुरता आनी चालू हो जाती है। देखिए भगवान राम के जीवन में देखिए, पैसे से, धन दौलत से दाम्पत्य जीवन का कोई वो नहीं है। गरीबी में भी हम पति पत्नी स्वर्गीय परिस्थितियों का आनंद ले सकते हैं। कैसे? राम को आप देख लीजिए, राम जिस समय वन में गए, वर्षगांठ हुई, साल गिरह मनाने का जब समय आया, तो उस दिन क्या होता है, पत्नी अपने पति के लिए कुछ देती है। ध्यान रखिएगा, साल गिरह वाले दिन पत्नी अपने पति के लिए कुछ गिफ्ट में देती है और पति अपनी पत्नी के लिए कुछ देता है। जब राम ने देखा कि आज हमारी सालगिरह है, आज क्या करेंगे, तो फिर वो वन में चुपके से निकल गए अपनी सीता के लिए। तो सोचने लगे कि यहाँ जेवर तो है, करेंगे अपनी सीता को सजाएंगे, अपनी सीता को सजाएंगे। जो रामायण में लिखा हुआ है, रामायण की बात कहते हैं, अलग की बात नहीं कहते। और उन्होंने फटिक शिला पर सीता को बैठाल करके और तरह तरह के फूलों से कानों के जेवर, गले का जेवर, नाना प्रकार के जेवरों से अपनी सीता को बैठाल करके लगे सजाने। और सुंदर गुलाब का शीश फूल, जय है, सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटिया कमलों के कलिया, सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटिया कमलों के कलिया, सुंदर गुलाब का शीश फूल, जय जय, कमलों के कलिया है, मोतिया के रोया
सतगुरु भगवान की हाँ, भाई और बहनों, राम ने सीता को बैठाला, लगे सजाने और वो मधुर मुस्कान अपनी सीता को सजा रहे थे। जयंत ने देखा ये कैसा भगवान है। इंद्र का बेटा जयंत कौवे के रूप में आया और उसने परीक्षा लेने के हेतु और सीता के चरणों में चोंच मार दी और जैसे ही चोंच मार करके भागा, सीता के चरणों से रुधिर की धार बही। दर्द सीता के नहीं भगवान के हुआ। भाई और बहनों, और भगवान ने एक हमारे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।